हार्ड डिस्क फेल या यूं कह लो डेटा लॉस, ये एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है। अगर आपका भी कभी डेटा लॉस हुआ होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्या इशू होता है डेटा लॉस हो जाने में। तो हार्ड डिस्क फेलियर की मेजरली 7 रीजन होते हैं। इन्हीं 7 रीजन की वजह से आपकी हार्ड डिस्क फेल होती है। आई होप इन रीजंस को जानने के बाद आपके हार्ड डिस्क फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बशर्ते आपको कुछ प्रिकॉशन लेने होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं उन सारे पॉइंट्स के बारे में। तो हार्ड डिस्क जितना ज़्यादा बल्कि होता है, डैमेज होने के चांसेस उतना ज़्यादा होते हैं अगर आप इसे बाय मिस्टेक ड्रॉप करते हो। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 3% तक हार्ड डिस्क फेल होती है ड्यू टू डैमेज, गिरने से। तो मैं कहूँगा कि आप इस तरह एक केस यूज़ कर ले। ये केस आपकी 100 to 100 के बीच आती है। ये आपके हार्ड डिस्क को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करेगी। ये गिरने से आपकी तो ये हार्ड डिस्क आपकी बहुत हद तक प्रोटेक्ट करेगी। ये गिरने से भी आपकी उतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हो सकती। तो ये एक सिंपल सा रीज़न होता है जिसकी वजह से हार्ड डिस्क फेल होती है। तो आप इसे इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। एक दूसरी इशू है जिसकी वजह से हार्ड डिस्क फेल होती है, वो है पावर इशू। क्या होता है कि अगर आप एक लोकल ब्रांड के वायर यूज करते हो तो इससे आपकी जो पावर फ्लक्चुएशन होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क फेल हो सकती है। या फिर हो सकता है कभी कभी लाइटनिंग हो और आप हार्ड डिस्क कनेक्ट करके रखे हो, जिसकी वजह से जो यूनिफॉर्म पावर आपको हार्ड डिस्क में मिलनी थी वो मिलती नहीं है, जिसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क फेल होती है बहुत हद तक। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप 8-10 हज़ार के हार्ड डिस्क रखे हो तो एटलीस्ट एक प्रीमियम क्वालिटी का वायर जरूर यूज़ करो। लोकल मार्केट से ही लो, लेकिन एक प्रीमियम लो। इस तरह की ये आती है, ये ऑफिशियल है। ये मुझे हार्ड डिस्क के साथ आई थी और ये ख़राब हो जाने के बाद आप लोकल से ख़रीद लेते हो, जो कि 50-100 रुपये के बीच आती है। मैं कहूँगा एक अच्छी वाली ले लो, 100-200 रुपये के बीच आती है। 6% तक की हार्ड डिस्क आपकी डैमेज होती है ड्यू टू वाटर स्प्लैश, और आप बाय मिस्टेक या हार्ड डिस्क के ऊपर पानी गिरा देते हो या फिर पानी पे हार्ड डिस्क गिरा देते हो, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क डैमेज हो जाती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हार्ड डिस्क डैमेज होती है। या फिर बहुत ज़्यादा होता है कि जब आप इसको यूज़ करते हो, बहुत हद तक हाथ में होल्ड करते हो, तो आपके हाथ के मॉइस्चर्स इसके अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट में चली जाती है और जिसकी वजह से हार्ड डिस्क डैमेज होता है। तो मैं कहूँगा थोड़ा प्रिकॉशन अपनाइए, पानी से इन्हें दूर रखें या फिर ऐसे जगहों में ना रखें जहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हार्ड डिस्क में पानी जाने के चांसेस होती है। 11% तक हार्ड डिस्क फेल होती है ड्यू टू एक्सेसिव हीट। अब ये कैसे होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को यूज़ करते हो, आपकी 24/7 हार्ड ड्राइव कनेक्ट रहती है और आप रीड राइट करते रहते हो, जिसकी वजह से क्या होती है कि राइट होने पे आपकी हार्ड ड्राइव बहुत हद तक हीट होती है। और ये अगर कंटिन्यूअस राइट होती रहे तो एक टाइम के बाद ये एक्सेसिव हीट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके कंपोनेंट या फिर राइटेबल डिस्क डैमेज हो जाती है, जल जाती है, और जिसकी वजह से आपके हार्ड डिस्क फेलियर होती है या फिर डेटा लॉस होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको लार्ज फाइल या फिर बहुत सारे फाइल्स जो लार्ज हो तो आप बारी बारी से ट्रांसफ़र करें, चंक ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करें। एक बार में एक चंक ऑफ डेटा ही ट्रांसफ़र करें। एक बार वो हो जाने के बाद आप 1 मिनट का पॉज ले लें, दोबारा आप ट्रांसफ़र करें। इस तरह क्या होगा कि आपकी हार्ड डिस्क की हीट इशू नहीं होगी, या फिर होगी भी तो वो मैनेज्ड रहेगी। थोड़ी बहुत हीट उतना ज़्यादा इशू नहीं करता आपके हार्ड ड्राइव को, बट अगर कंटिन्यूस हीट हो तो वो डैमेज होने के चांसेस होती हैं। और ये सब पे होता है। अगर आप CPU या फिर प्रोसेसर भी अगर यूज़ करते हो कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप की, तो वो सेम रीज़न होता है जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्पैन घट जाती है कोई भी चीज़ की। मैं बात कर रहा हूँ हार्ड ड्राइव की, तो हार्ड ड्राइव के बारे में मैं यही बोल रहा हूँ।
ये इनके हीट इशू बहुत ज़्यादा होती है। या फिर आप हार्ड ड्राइव परचेज करते टाइम ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस हार्ड ड्राइव को परचेज करने जा रहे हो उसकी हीटिंग इशू बहुत कम हो। लाइक ये मेरी सीगेट है, इस पे हीटिंग इशू ना के बराबर है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। WD की हार्ड ड्राइव में थोड़ी बहुत हीटिंग इशू होती है जो कि बहुत ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट करेगा, बट हाँ फिर भी थोड़ी बहुत होती है। इस पर्टिकुलर डिवाइस में तो होती है, दूसरे मॉडल में मुझे नहीं पता। अगर आप तोशिबा या फिर किसी और की हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो मुझे उसके बारे में पता नहीं, आप थोड़ा इस बारे में रिसर्च कर लें तभी परचेज करें। 14% हार्ड डिस्क फेल होती है ड्यू टू फ्रेमवेयर करप्शन। अब ये क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा इंजीनियरिंग टर्म का यूज करना पड़ेगा। तो देखो, समझ में आए तो सुनना, नहीं समझ में आए तो स्किप कर देना। तो जब भी हम कोई डेटा को स्टोर करते हैं, या तो हार्ड ड्राइव में या कोई भी स्टोरेज डिवाइस में, तो डेटा ब्लॉक्स में स्टोर रहती है। और यहाँ हमारी फिजिकल स्टोरेज होती है, लॉजिकल स्टोरेज होती है। लॉजिकल स्टोरेज को हम लोग टेबल स्पेस कहते हैं, फिजिकल स्टोरेज को हम लोग डेटा फाइल बोलते हैं। तो हर एक फिजिकल ब्लॉक का एक लोकेशन होता है, वो लोकेशन आपका लॉजिकल डेटा में स्टोर रहता है। तो जब भी आप कोई डेटा एक्सेस करने के लिए कंट्रोल कमांड देते हो हार्ड डिस्क में या फिर स्टोरेज डिवाइस में, तो वो पहले लॉजिकल डेटा को एनालाइज करता है, वो फाइंड आउट करता है कि किस लोकेशन में आपका फिजिकल डेटा है, और फिर उसको वो रीड करना स्टार्ट करता है। अब होता क्या है कि आपने कोई डेटा स्टोर किया और कल को आपने डिलीट कर दिया, तो आप तो सोचोगे कि ये फिजिकली डिलीट हो चुका है, बट एक्चुअली में वो फिजिकली डिलीट नहीं होता है। आपके जो ब्लॉक्स हैं जहां पे डेटा स्टोर है, वो ब्लॉक्स आपका रीयूजेबल के लिए अवेलेबल हो जाता है। आपकी फिजिकल डेटा वही है, लेकिन वो ब्लॉक्स का जो लोकेशन है उसको आप रीयूज कर सकते हो। मतलब अगर आप दोबारा कोई डेटा स्टोर कर रहे हो तो आप उसी ब्लॉक्स पे रीयूज करते हो, उसी पे रीराइट करते हो। इसीलिए आपने सुना होगा कि डिलीट करने के बाद भी आप डेटा को रिकवर कर सकते हो। यही रीजन होता है, आपका डेटा डिलीट नहीं होता है, जस्ट आपका ब्लॉक साइज को रीयूज के लिए अवेलेबल हो जाता है। आपकी डेटा बाद में भी रिकवर किया जा सकता है कंट्रोल फाइल की हेल्प से। चलो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से एक अच्छे से डिफाइन करते हैं। सपोज आपके पास 1000 ब्लॉक्स है और आपने कोई डेटा राइट किया, आपके 100 ब्लॉक्स यूज हो गए, फिर आपने उसको डिलीट कर दिया। अब अगर आप कोई भी डेटा दोबारा से राइट करना चाह रहे हो और आपको फर्दर 100 ब्लॉक्स की जरूरत है, तो आपने जो डिलीट किया वो 100 ब्लॉक्स अभी आपके यूज नहीं होंगे। आपके जो 900 ब्लॉक्स अभी अवेलेबल है, पहले आप उनको यूज करोगे, बाद में जब वो खत्म हो जाएंगे फिर आप उस 100 ब्लॉक्स को यूज करोगे जो अभी अवेलेबल है। अब मान लो एक टाइम आया जब आप 1000 ब्लॉक्स सारे यूज कर लिया, अब आप रीयूज करोगे सारे ब्लॉक्स को फिर से। और जब आप रीयूज करना स्टार्ट करते हो तो आपके लॉजिकल इंडेक्स में पुराने डेटा भी स्टोर है और नए डेटा जो आप रीराइट कर रहे हो वह भी स्टोर होंगे। अब ऐसे सिचुएशन में आपके इंडेक्स फ्रेगमेंट हो जाते हैं। इंजीनियरिंग टर्म में हम इन्हें फ्रेगमेंट कहते हैं, और जिनके लिए हमें डिफ्रेगमेंटेशन करना होता है। अब डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डेटाबेस में हम इन्हें ट्रंकेट कहते हैं। हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइस जो आप लोग यूज करते हो उन्हें आप लोग फॉर्मेट कह सकते हो। तो एक टाइम इंटरवल में आप हार्ड डिस्क या फिर कोई भी जो डेटा स्टोरेज हो उसको फॉर्मेट जरूर करें, और इससे आपके लॉजिकल डेटा और फिजिकल डेटा सारे रिफ्रेश हो जाएंगे और कोई भी पुराना डेटा स्टोर नहीं रहेगा। और जब आप फिर से कोई डेटा राइट करोगे तो ये फ्रेशली लॉजिकल डेटा बनना स्टार्ट हो, और ये काफ़ी हेल्प करता है आपके डेटाबेस के परफॉर्मेंस के लिए और डेटाबेस फेलियर के लिए। कई बार होता है कि जब फ्रेमवेयर करप्शन की वजह से आपकी हार्ड डिस्क फेल होती है तो सबसे पहले आप राइट एक्सेस खो देते हो। आप कोई भी डेटा राइट नहीं कर पाते हो हार्ड डिस्क में, पर आप रीड कर पाते हो, बट एक टाइम के बाद आप रीड करना भी बंद कर देते हो। उसके बाद वो कंप्लीट डेड हो जाता है, जहाँ पे आप डेटा रीड भी नहीं कर सकते और राइट भी नहीं कर सकते। 28% हार्ड ड्राइव फेल होता है ड्यू टू हार्डवेयर फेलियर। अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके हार्ड ड्राइव के कंपोनेंट पे, आपके हार्ड ड्राइव के कंपनी पे,
आपके कंपोनेंट के क्वालिटी पे। इस पॉइंट के लिए हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आप जब भी हार्ड ड्राइव खरीदते हो एक अच्छी कंपनी का खरीदें, अच्छे ब्रांड का खरीदें, ताकि वो ड्यूरेबल हो। या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हार्ड ड्राइव चूज करें। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहो तो आई बटन पे देख सकते हो। 31% हार्ड ड्राइव फेल होता है ड्यू टू ह्यूमन एरर। अब ये एक पॉइंट है जिसपे बहुत सारे चीजें हैं ह्यूमन एरर के। फॉर एग्जाम्पल, आपके हार्ड ड्राइव में रीड राइट हो रही है और आप फोर्सफुली उसको इजेक्ट कर देते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपके हार्ड ड्राइव पे लोड पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है और हार्ड ड्राइव फेलियर के चांसेस बहुत होती है। तो प्रिकॉशन यही है, आप सक्सेसफुली इजेक्ट करें, आप सेफली इजेक्ट करें। आई होप इन रीजंस को जानने के बाद आपके हार्ड डिस्क फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे।